Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KD Advisory. Welcomes you all to the weekly equity roundup. आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डेटा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शंस डेटा, नेक्स्ट वीक के लिए हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। लास्ट वीक हमारा एक छोटा वीक था जहां पर एक वेडनेसडे को महाशिवरात्रि के चलते एक हॉलिडे था, तो एक छोटा वीक रहा, लेकिन फिर भी हमें निफ्टी में लगभग 3% के लॉसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले, जिसके साथ ही निफ्टी ने प्रीवियस वीक में 22,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। मिड कैप और स्मॉल कैप में ये पेन हमें और भी ज्यादा देखने को मिला, जहां पर मिड कैप इंडेक्स में 5% की बिकवाली देखने को मिली, वहीं स्मॉल कैप भी 6% के आसपास डाउन रहा। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो सभी सेक्टोरल इंडिसेस हमें रेड में बंद होते हुए दिखाई दिए। सबसे ज्यादा जो हमारा पेन देखने को मिला वो निफ्टी मीडिया करीब 7% डाउन साइड में हमें देखने को मिला। निफ्टी आईटी में 8% के लॉसेस यहाँ पर हमें देखने को मिले। निफ्टी पीएसयू बैंक में 5% के लॉसेस, निफ्टी रियलिटी 5.5% डाउन रहा। इसके अलावा निफ्टी मेटल में 4.5% के लॉसेस, निफ्टी ऑटो में 4.5% के लॉसेस रहे। हालांकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक जो है वो हमें लास्ट वीक में आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए, जहां पर रिलेटिवली एक लेस लॉसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.63% डाउन रहा, तो वहीं निफ्टी बैंक में 1.3% के लॉसेस देखने को मिले। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में हमें एक मिक्स रिएक्शन देखने को मिला। यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स में करीब 1% की तेजी रही, लेकिन एस&पी 500 में 1% के लॉसेस थे, और नेस्डेक में हमें 3.5% के लॉसेस देखने को मिले, जिसका इंपैक्ट हमें इंडिया में भी आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर निफ्टी आईटी में 8% के लॉसेस देखने को मिले। इसके बाद बात करेंगे एशियन मार्केट्स की, तो जापान के बाजार में 4% के लॉसेस देखने को मिले, चाइना 2% डाउन रहा, और हैंगसेंग के बाजारों में भी 2% से ज्यादा के लॉसेस देखने को मिले। यूरोप में अच्छी तेजी हमें देखने को मिली, फुट्सी में 1.74% के पॉजिटिव गेन्स थे, डेक्स 1.18% ऑन द पॉजिटिव साइड बंद होता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं कैक में 0.53% के लॉसेस हमें देखने को मिले। वीकली टॉप गेनर्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस में 5% के यहाँ पर हमें पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 5% के पॉजिटिव गेन्स के साथ टॉप गेनर्स में शामिल रहा। वोल्टास में 4% के गेन्स रहे। एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और बंधन बैंक जो कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज से बिलोंग करते हैं, उनमें भी हमें पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। टॉप लूजर्स की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो लॉसेस हमें देखने को मिले वो 20% के लॉसेस देखने को मिले केईआई इंडस्ट्रीज में। 19% के लॉसेस हमें पॉलीकैब इंडिया में भी देखने को मिले, जिसका मेन रीजन था अल्ट्राटेक सीमेंट की केबल इंडस्ट्री में एंट्री। सीमेंट बिजनेस का जो एक मेजर जाइंट है अल्ट्राटेक सीमेंट, उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो कैपेक्स करके केबल बिजनेस में भी एंट्री ले रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों स्टॉक्स में काफी पेन देखने को मिला। केईआई इंडस्ट्रीज 20% डाउन साइड में रहा, और पॉलीकैब इंडस्ट्रीज में भी 19% के लॉसेस देखने को मिले। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 19.5% के लॉसेस रहे। हुडको में 13% के लॉसेस देखने को मिले। ऑयल इंडिया 13% डाउन रहा, और एम्फेसिस के स्टॉक में 12.5% के लॉसेस देखने को मिले। एफआईआईज और डीआईज की एक्टिविटी बात करें मार्केट सेंटीमेंट्स में, तो एफआईआईज की तरफ से 22,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग हमें देखने को मिली। एक छोटा वीक था, 4 दिन में भी हमें, लेकिन एक जो सेलिंग का फिगर आया एफआईआईज की तरफ से वो काफी बड़ा फिगर था। 22,000 करोड़ से ऊपर की यहाँ पर एफआईआईज की तरफ से सेलिंग रही। डीआईआईज की तरफ से 22,252 करोड़ की बाइंग रही। नेट 241 करोड़ का मार्केट में कैश इनफ्लो रहा। बाकी का एफआईआईज की तरफ से जो इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस का डाटा है वो मंथली एक्सपायरी के चलते इफेक्टेड रहा। निफ्टी विक्स में 4 दिन में करीब 9% हमें निफ्टी विक्स कूल डाउन होता हुआ दिखाई दिया, 13.91 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें जो वोलेटिलिटी है मार्केट्स में वो काफी कम होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शंस डाटा की, तो मंडे के लिए हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 20,800 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 22,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी हमें 22,000 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 22,300 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 21,800 के लेवल पर ऐड होता दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 22,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.66 पर है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 53,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, और सेम लेवल पर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है 53,000 के लेवल पर। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 48,000 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 48,500 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 46,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 48,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.94 पर है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वीक में आने वाले हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेटास की, तो काफी एक इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है, काफी सारे यहाँ पर डेटास आते हुए दिखाई देंगे। फेब मंथ का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा इंडिया में 3 मार्च को आएगा।
साथ ही यूएस में भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फेब मंथ का डाटा 3 मार्च को आएगा। 5 मार्च को काफी इंपॉर्टेंट डाटा रहेंगे, काफी सारे डाटा आने वाले हैं 5 मार्च को। सबसे पहले इंडिया में सर्विसेज पीएमआई का डाटा आएगा फेब मंथ का, यूएस में भी सर्विसेज पीएमआई फेब मंथ का डाटा 5 मार्च को आएगा। इसके अलावा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज फेब मंथ, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फेब मंथ और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज 5 मार्च को यूएस में आती हुई दिखाई देंगी। 6 मार्च को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, 7 मार्च को इंडिया में फॉरेन रिजर्व्स का डाटा और 7 मार्च को ही यूएस में नॉन फार्म पेरोल्स का डाटा आएगा। इसके बाद बात करेंगे निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की, तो जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट काफी टाइम से बना हुआ था निफ्टी में 22,800 का, उसको सिग्निफिकेंटली ब्रेक करके काफी लोअर लेवल्स हमें यहाँ पर लास्ट वीक में निफ्टी में देखने को मिले। आगे चलकर जो 22,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था वो अब निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। उससे पहले 22,500 का एक माइनर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जिसके बाद 22,850 और 23,050 के लेवल्स निफ्टी में इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही सपोर्ट की बात करें तो 21,950, 21,750 और 21,350 के लेवल्स निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। बैंक निफ्टी प्रीवियस स्विंग लोज के आसपास ट्रेड लेता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए 47,950, 47,550 और 47,050 के लेवल्स पर रहेगा। तो वहीं बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 48,850, 49,350 और 49,750 के लेवल्स पर। नेक्स्ट वीक के लिए हमें यहाँ पर एक निफ्टी फार्मा में एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है निफ्टी फार्मा और उसके रिलेटेड कंपोनेंट स्टॉक्स में। तो निफ्टी फार्मा नेक्स्ट वीक हमारे रडार पर रहना चाहिए। टॉप पिक्स फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो इन्फोसिस में डेली टाइम फ्रेम पर एक डबल टॉप पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है और उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, तो इसी वजह से एक यहाँ पर सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1705 रुपीज के नीचे, 1620 रुपीज के टारगेट्स और 1760 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बायोकॉन में डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर भी हमें एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है, उसके ब्रेकडाउन के करीब है। जैसे ही हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है 305 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 290 रुपीज के टारगेट्स और 315 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। मेरिको में एक राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 605 रुपीज के नीचे 585 रुपीज के टारगेट्स और 625 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो निफ्टी ने लास्ट वीक में 22,800 का एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जो था वो उसको ब्रेक कर दिया है। 22,800, 22,850 का लेवल्स यहाँ पर रेजिस्टेंस का जोन रहेगा, तो वहीं जो सपोर्ट मिलता हुआ निफ्टी को दिखाई देगा वो रहेगा 23,700 लेवल के लेवल पर, सॉरी 21,700 का लेवल रहेगा। बैंक निफ्टी में जो प्रीवियस स्विंग लोस थे उनके आसपास ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 47,950 के लेवल पर। रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 49,350 के लेवल पर। निफ्टी फार्मा नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्टर रह सकता है जो कि हमारे रडार पर रहना चाहिए, और उसके रिलेटेड स्टॉक्स एल्केम और सन फार्मा में भी हमें एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑन द बाय साइड ये दोनों ही स्टॉक्स हमारे रडार पर रह सकते हैं। थैंक यू।